था। तभी उसने देखा भेड़िया खरगोश से कह रहा है, चलो बच्चे, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाता हूँ। फिर भेड़िया खरगोश को झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर लिया। गधे ने ये सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये बाबा नहीं बल्कि धोखेबाज है। घना जंगल, पंछियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और बहती हुई नदी की मधुर आवाज उस जंगल को एक अनोखी शांति देती थी। मगर इस शांति के पीछे छिपा हुआ था एक खतरनाक राज। उस जंगल में एक चालाक, धूर्त और लालची भेड़िया रहता था। भेड़िया हमेशा यही सोचता कि बिना मेहनत के उसका पेट कैसे भरे। छोटे मोटे जानवरों का शिकार तो वो करता ही था, लेकिन उसमें भी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी भागना, कभी छुपना, कभी ताक में बैठना। उसे ये सब झंझट बर्दाश्त नहीं था। एक रात भेड़िया जंगल के किनारे बैठा खुद से बड़बड़ा रहा था। अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कोई ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चल कर आए। भेड़िया चालाक था, मगर उसके दिमाग में तुरंत कोई योजना नहीं सूझ रही थी। तभी उसने देखा कि एक बैल उसकी ओर आ रहा है। बैल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों भाई भेड़िए, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? बैल की यही चुटकी भेड़िए के दिमाग में बिजली की तरह चमक गई। उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इस बैल ने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी। क्यों ना मैं सचमुच बाबा बन जाऊं। सब जानवर मेरे पास खुद आकर श्रद्धा दिखाएंगे और मैं आराम से उन्हें मूर्ख बना सकूंगा। अगले ही दिन भेड़िया सफेद राख मुंह पर लगाकर एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। उसने ऐलान करवा दिया कि अब वो ज्ञान बाबा है। उसने हिरन को बुलाया और कहा, बेटा हिरन, अब मुझे संसार से मोह नहीं रहा। मैं पहले नादान था, शिकार करता था, हिंसा करता था, लेकिन अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। अब मैं केवल फल फूल ही खाऊंगा। जाओ जंगल में सबको बता दो कि ज्ञान बाबा सबको आशीर्वाद देने आए हैं। भोला वाला हिरन तुरंत उसके जाल में फंस गया। उसने दौड़ दौड़ कर सब जानवरों को खबर दी। धीरे धीरे सब जानवर भेड़िए के पास पहुंचने लगे। बाबजी, या ये सच है कि अब आप शिकार नहीं करेंगे? बिल्कुल बालक, अब मुझे मांस की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस जंगल का कल्याण करूं। जानवर उसकी मीठी मीठी बातों में फंसते गए। एक दिन खरगोश के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। इसी बीच खरगोश दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा जी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया कोई चमत्कार कीजिए। भेड़िया ने आंखें बंद की, कुछ बड़बड़ाया और कहा, कली हुम फट स्वाहा, जाओ देखो तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया। खरगोश भागा और थोड़ी देर बाद खुशी से लौट आया। बाबा जी की जय हो, मेरा बच्चा ठीक हो गया। असल में खरगोश का बच्चा पहले ही ठीक होने वाला था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि भेड़िए का झूठा चमत्कार सच लग गया। अब सारे जानवरों का विश्वास और भी बढ़ गया। धीरे धीरे सब जानवर भेड़िए की सेवा करने लगे। कोई फल लाता, कोई दूध, कोई पकवान। भेड़िया आराम से बाबा बनकर ऐश कर रहा था। लेकिन एक समस्या थी, वो ठहरा मांसाहारी। फल, फूल, दूध, घास उसके गले नहीं उतरते थे। दिन में वो बाबा बनकर अभिनय करता और रात को छिपकर जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल में एक गधा भी रहता था। वो दयालु था लेकिन मूर्ख नहीं। वो सोचने लगा, कैसे संभव है, एक खूंखार भेड़िया अचानक बाबा बन गया और घास फूस खाने लगा। दाल में जरूर कुछ काला है। गधे ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात गधा पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था। तभी उसने देखा भेड़िया खरगोश से कह रहा है, चलो बच्चे, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाता हूँ। फिर भेड़िया खरगोश को झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर लिया। गधे ने ये सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये बाबा नहीं बल्कि धोखेबाज है।
अगले दिन एक खरगोशनी आई और रोते हुए बोले, बाबा जी, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे। कृपा करके अपनी दिव्य शक्तियों से बताइए वे कहाँ हैं। भेड़िया कुछ बोलता उससे पहले गधा आगे आया और बोला, तुम्हारे पति का शिकार इसी ढोंगी बाबा ने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सारे जानवर चौंक गए, मगर उन्हें यकीन नहीं हुआ। चुप रहो गधे, बाबा ने चमत्कार से मेरे बच्चे को ठीक किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। गधे ने सोचा, सीधे साधे शब्दों में ये लोग सच नहीं मानेंगे, मुझे चालाकी से काम लेना होगा। उसने तुरंत योजना बनाई और भेड़िए से कहा, बाबा, मैं पापी हूँ, मुझे प्रायश्चित का मौका दीजिए। कृपा करके मेरे घर भोजन का प्रसाद स्वीकार कीजिए। भेड़िया राजी हो गया। गधे ने ढेर सारे पकवान बनाए और भेड़िए को बुलाया। उसने शेर सिंह और बाकी जानवरों को भी दावत दी। सबने मजे से खाना खाया, लेकिन भेड़िए के भोजन में गधे ने खूब सारी तीखी मिर्च डाल दी थी। जैसे ही भेड़िए ने खाना खाया, उसकी हालत खराब हो गई। अरे ये तो बहुत तीखा है, मैं तो मांसाहारी हूँ, ये कैसे खाऊं? अच्छा, तो तुम मांसाहारी हो, तुम्हारा सच सामने आ ही गया। भेड़िया हड़बड़ा गया और बात पलटने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भेड़िया शर्मिंदा होते हुए वहां से चला गया। शेर सिंह ने गधे और हिरण की मदद से भेड़िए पर नजर रखी। अगले ही दिन जब भेड़िया हिरण का शिकार करने पहुंचा, शेर और बाकी जानवरों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। ढोंगी, तुमने मीठी मीठी बातों से सबको धोखा दिया, झूठे चमत्कार दिखाए और रात को जानवरों का शिकार किया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। भेड़िया गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा होगी। सैनिकों, इस धोखेबाज को काल कोठरी में डाल दो। भेड़िए को घसीट कर ले जाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। गधे की समझदारी और बहादुरी से जंगल के जानवर बच गए। सभी ने गधे से माफी मांगी और एक वादा किया, आज फिर हम बिना परखे किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे। गधा मुस्कुराया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। कहानी का संदेश, झूठ और ढोंग की उम्र छोटी होती है, सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।